क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 की खबर से हुकूमत एक्शन में आ गई। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि गोरा कब्रिस्तान टंकसाली गेट की एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें बहुत सारी कब्रें जो पुरानी हैं, तारीख़ का हिस्सा हैं, वो खस्ता हाली का शिकार हैं और पूरा गोरा कब्रिस्तान जो कि 300 साल पुराना है। मैंने इस खबर को ब्रेक किया, वहाँ पर प्रोग्राम किया और मेरे प्रोग्राम को मैरी यूथ फाउंडेशन के जो कारकुन हैं, जो मेंबर हैं, उन्होंने देखा और चिदराहट कमेटी जो है उन्होंने देखा। उन्होंने मेरे प्रोग्राम से एक्शन लिया और जिसमें मैंने प्रोग्राम के अंदर भी कहा था कि रमेश सिंह अरोड़ा साहब को मैं अपील करता हूँ, सीएम पंजाब को अपील करता हूँ। उसी पर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा के जो कोऑर्डिनेटर हैं वसीम चौधरी, चिदराहट कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन्होंने तमाम जो हालात हैं गोरा कब्रिस्तान के वो बताए कि ये हमारे गोरा कब्रिस्तान के हालात हैं, खस्ता हाली के शिकार है और आप यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड लगवाएं। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि अब गोरा कब्रिस्तान में फ़ंड जारी हो गया है। ये सारी काविश और इस सारी काविश के पीछे चिदराहट कमेटी है, जिन्होंने अनथक मेहनत के बाद गवर्नमेंट से फ़ंड मंजूर करवा लिया। अब फ़ंड वहाँ पर जारी व सारी है। मैरी यूथ फाउंडेशन के चेयरमैन हैं शाहिद लेखराज और उनकी बाकी टीम, वाइस चेयरमैन आरफ जट, एडवाइज़र जलाल मसीह, सदर इशफाक रांझा, जेम्स मनशा, शहजाद खान, सैम गौरी, नदीम गौरी, नासर गौरी, यकूब जट और खालिद भट्टी। मैं आपको फिर बता दूं, ये सारी काविश क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 की खबर से जब एक्शन लिया गया, चिदराहट कमेटी की जो सरबराहान हैं उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट में अपील दायर की और फ़ंड जारी करवाया। इन्होंने मिलकर इस काम को सरअंजाम दिया और आखिरकार फ़ंड जो है वहाँ पर लगना शुरू हो गया है। मैं आपको वो कब्रें भी सारी दिखाता हूँ और वहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ठेकेदार वहाँ पर काम कर रहा है उनसे भी हमारी बात हुई क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 के, और उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी गोरा कब्रिस्तान जो कि भाटी वाला हमारा पुराना कब्रिस्तान जो 300 साल पुराना है, और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पुरानी कब्रें भी हैं जो कि 1800 से ऊपर की भी हैं और उनकी बड़ी खस्ता हालत थी। और जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है हमारी, सीएम पंजाब जो है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी जिसके बाबा फलबरूज थे चेयरमैन कब्रिस्तान के हवाले से। लेकिन हमारी इस रिपोर्ट से हमारे जो मिनॉरिटी के मिनिस्टर हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब, उन्होंने एक्शन लिया और आज मैं गोरा कब्रिस्तान में इस बात के लिए बड़ा खुशी से इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि मेरे इस खबर से एक्शन हुआ और तमीराती काम शुरू हो गए। आप देख सकते हैं कि ये सबसे पुरानी कब्र है जिसको ये तमीराती काम कर रहे हैं और इसी काम को करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक ठेकेदार भी तैनात किए यहाँ पर गए हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा जी, सबसे पहले तो नाम बताइएगा अपना। जी, मेरा जमशेद इब्राहिम नाम है। जी जमशेद साहब, ये बताइएगा कि कितनी कब्रें हैं जिनको डेवलपमेंट करना है और कब से शुरू हुआ ये काम? ये विदिन अभी 3-4 दिन हुआ है शुरू हुआ है, इसके लिए फंड जारी हो गया। ठीक है। और ये जो जितनी भी पुरानी बिल्ड अपना कब्रें हैं इनको रेस्टोरेशन के लिए दोबारा रीबिल्ड किया जा रहा है और ये फर्स्ट हमने अभी शुरू कर दी है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो भी और भी साथ साथ जितनी भी कब्रें उनको भी फिर कंटिन्यू किया जाएगा। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है हमें पुराना वाला, क्या कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई आप इसी तरह एज इट इज बनाएंगे? बेसिक हम प्रोफेशनल जो है वो हेरिटेज बिल्डिंग्स को ही रिस्टोर करते हैं। अच्छा। तो हमें उसी जो शाही किला हो गया, मकबरा जहांगीर, इन बिल्डिंग्स को हम रिस्टोर करते हुए आए, तो लिहाजा हमें इसकी प्रैक्टिस है और इसीलिए हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। लिहाजा इसके बगैर ये कर नहीं सकते, जो नॉर्मल लोग अभी जो मैसन्स है वो नहीं कर सकते, जो ट्रेंड मैसन्स हैं वही इसको कर पाएंगे। नाज़रीन, आप ये इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि आसार कदीमा का काम करने वाले लोग, वही ठेकेदार, वही काम करने वाले लोग इस वक्त इस कब्रिस्तान में काम कर रहे हैं
और ये कब्रों का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये भी उसी तर्ज से बना हुआ है, पुराना सारे कदीमा की तरफ से। अच्छा, तो कब्रों के साथ साथ और क्या क्या चीजें डेवलप करेंगे आप? ये इनका जो जनाजगा वाली जो जगह है उसकी कुछ ऊपर छतें वगैरह खराब थी, उसकी सीपीज वगैरह थी, ठीक है, उसकी वगैरह से सही कर रहे हैं। ठीक है, जो शेड्स हैं इनके लाइट्स प्रॉब्लम है, रूट्स प्रॉब्लम है, ठीक है, बाउंड्री वॉल्स प्रॉब्लम्स है, लाइट्स प्रॉब्लम है, उनको फिर हम रिकवर करके देंगे इनको ठीक सारा। है। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? उम्मीद है कि विद इन 3-4 मंथ्स के अंदर अंदर मुकम्मल होगा। जी नाज़रीन, ये बड़ी खुशी की बात है कि इब्राहिम भाई ने पूरी डिटेल बताई है और आज के दिन रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने इस जगह काम का इफ्तिताह भी किया है। अच्छा, इस कब्र के बारे में बताइएगा कि ये किस तर्ज की ये कब्र है, क्या मटीरियल इसके ऊपर लगा हुआ है? बेसिक इस जो स्टोन है, जो हमें इसको मकराना कहते हैं, जो ताजमहल के ऊपर स्टोन लगा हुआ है, जी जी, बेसिक ये सेम वही स्टोन लगा हुआ है। और इसके अंदर जो पैटर्न वर्क है वो बेसिक मुगल पैटर्न जो है हमारे पास, जो मुगल हमारे, मैंने क्योंकि इसको रिस्टोर भी किया है, ख्वाबगा वाली जो साइड है उसके ऊपर ये सेम पैटर्न, हम इसको दासा बोलते हैं। और ये पैटर्न वर्क जो है ये उसी को कंटिन्यू इन्होंने रिपीट किया हुआ है बाहर जो पैटर्न वर्क में ना। तकरीबन ये 200 ईयर्स अबव है, ये जो है इसके ऊपर डेट भी है मेंशन और सारा रिटर्न भी है किन की ये खबर है। और ये सारा पैटर्न वर्क मुगल और ब्रिटिश दौर में बनी हुई है। जो राइटिंग की गई है ये भी आप इसके ऊपर करेंगे? हाँ जी, इसको वॉश करेंगे और इसको ऊपर लेके आएंगे, नजर आए हुए। और 1860s की ये है ना, 1860 की ये कबर बनी हुई है, अक्टूबर 1860।